एक ऐसा स्कूल या कॉलेज जहां पढ़ाई किताबों से ज्यादा काम करना सिखाया जाता है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पा सकें। और वे वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वैसे लोग एक कम लागत में अच्छा पढ़ाई करके और रोजगार पा सकें, वो स्किल हो सके किसी एक ट्रेड में, वे स्पेसिफिक ट्रेड में जिसमें उनको इंटरेस्ट है। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेड्स, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, तमाम ट्रेड्स हैं, उसमें वो अपना इंटरेस्ट दिखा करके और कम पैसे में वो ITI कर करके और वो स्किल प्राप्त कर सकते हैं, और वैसे बच्चे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पा सकते हैं। हमारे देश भारत को टेक्नीशियंस की बहुत रिक्वायरमेंट्स है, और इसके रिक्वायरमेंट्स जो है वो समय समय पर निकलते रहते हैं, उसमें इन बच्चों का हेल्प हो सकता है। ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो जा सकते हैं, वो बच्चे ITI के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके स्किल्ड होकर के, एक और स्किल्ड होकर के वो जॉब पा सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि जिन लोगों को नौकरी नहीं करनी है, ITI करने के बाद जिनको नौकरी नहीं करना है, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, स्किल्स को और लेवल अप करना चाहते हैं, वह बच्चे क्या कर सकते हैं, वह किन किन विभागों में जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस खुले हैं उनके लिए। तो पहला ऑप्शन आता है हमारे पास अप्रेंटिसशिप का। अप्रेंटिसशिप जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरफ से कराया जाता है, और इसको एक लड़का एक ही बार जीवन में कर सकता है, या तो प्राइवेट से या तो गवर्नमेंट सेक्टर से। और इसमें क्या होता है कि आपको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, और इसमें 1 साल में आपको सिखाया जाता है अप्रेंटिसशिप के दौरान रेलवे के जो भी वर्कशॉप्स होते हैं, EMU सिस्टम होता है, EMU यानी कि इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, जो लोकल ट्रेन्स चलते हैं वो उसमें कैसे चीजें वर्क होती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ये होता है अप्रेंटिसशिप, और इसमें प्राइवेट से आप करो या गवर्नमेंट सेक्टर से, डज नॉट मैटर, आपको आपका पे जो है वो मंथ एंड में स्टाइपेंड मिल जाता है। और इसके अलावा, अप्रेंटिसशिप के अलावा, आप एक कोर्स है CITS, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं आगे की पढ़ाई में। अब इस कोर्स को करने से होता यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रलाइज्ड कोर्स है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना पड़ता है, उसमें नंबर लाने पड़ते हैं, देन उसके बाद आपको नियुक्त किया जाता है, आपको एक कॉलेज ऑफर होता है, वो प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज होता है, और उसी में आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। उसकी खास बात यह है कि यदि कोई बच्चा CITS कोर्स कर लेता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि विभाग में जो है रिक्वायरमेंट जब भी निकलती है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि समय समय पर रिक्वायरमेंट्स निकलते रहती हैं, तो जब भी विभाग में रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं तो CITS मैंडेटरी है। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स को भी आप हायर स्टडी में कर सकते हैं। तो ITI जो है ना, बेसिकली मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि ITI इज नॉट अबाउट इजी सब्जेक्ट और इजी जो आप समझते हो, ये इजी नहीं है इतना, और ना ही हल्का है। इसको जो है हमें प्रशिक्षण लेकर के, यानी कि देखो, सबसे इजीएस्ट तरीका है ये गवर्नमेंट जॉब पाने का, और जो लोग मध्यम वर्ग से हैं उनके लिए ये सफिशिएंट है, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसको यदि आप करते हो तो इसको करने के बाद आप कम लागत में या तो जॉब करना चाहो, ITI करने के बाद डायरेक्ट आप जॉब कर सकते हो, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप मतलब प्रिपरेशन करके, तैयारी करके भी आप हायर स्टडी कर सकते हो या उसमें जॉब कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन खुल जाता है। लेकिन यही मैं बात करूं अदर कोर्सेज का, तो अदर कोर्सेज में क्या होता है कि आपसे हाई फी डिमांडेबल भी होता है, और प्लस में आपको जो है वो कोर स्किल नहीं दिया जाता है। आप अदर किसी भी आप कोर्स का नाम ले लो तो उसमें आपको कोर स्किल नहीं सिखाया जाता है। लेकिन ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ऐसा
इंडस्ट्री है ऐसा आपको सिखाया जाएगा। इसमें थ्योरेटिकली से ज़्यादा प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। और आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जो चीज़ हम प्रैक्टिकली सीखते हैं, जो चीज़ हम क्लास में बोल करके सीखेंगे या जो चीज़ हम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होकर करेंगे, उसमें हम सीखेंगे पूर्ण रूप से। उसको हम लोग इतने अच्छे से उसमें हम लोग स्किल्ड हो जाएंगे ना। हमारे यहाँ कौशल बलम एक टैगलाइन है। कौशल का मतलब होता है कला, बलम का मतलब होता है बल। यानी कि अगर दाहिने हाथ में कला है तो आप बाएं हाथ में रोजगार है आपके। तो इसको समझना पड़ेगा, इस उद्देश्य को समझना पड़ेगा कि आईटीआई जो है वो करना चाहिए। आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करके मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं वो आए, इसमें प्रशिक्षण ले और इसको आगे बढ़ाएं। तो यही समझाना था और यही बताना था आपको कि आईटीआई जो है वो कोर स्किल आप प्राप्त कर सकते हैं इसको करके। इसको मेरे हिसाब से, और सेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट की चीज़ें चल रही हैं, जो गवर्नमेंट चिट्ठियां निकाल रही हैं, तो बच्चों के और खास करके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए उनके हित में निकाल रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें। और जो भी लोग नामांकन ले लिए हैं आईटीआई में, उनको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने करियर की तरफ बढ़ते रहिए और बेस्ट विशेष है मेरे तरफ से। और किसी को भी किसी भी प्रकार का समस्या होता है या कुछ टेक्निकल इशू होता है या कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डेरिवेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।